स्वागत है आपका जिम्मेदार कौन में। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज और आज करंट की कक्षा आपको दिखा देती हूँ। ये जो मेरे पीछे तस्वीरें चल रही हैं, आपको लग रहा होगा कि अमृत मंथन जब हुआ था, देव और देवताओं के बीच में रस्साकशी हुई थी। आज अंग्रेजी भाषा में उसे टग ऑफ वॉर कहते हैं। और ये तस्वीरें लगेंगी वैसी, लेकिन क्या खौफनाक तस्वीरें हैं बिलासपुर की, मैं आपको बता देती हूं। मेरे सहयोगी से कहूंगी पहले तस्वीरें आपको पूरी बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं। स्कूल का नाम आ गया, अब तस्वीरें देखिए। बिलासपुर के तखतपुर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर ऐसी शर्मनाक चौंकाने वाली तस्वीर सामने है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। चाना डोंगरी हाई स्कूल है, इसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चों से भारी भरकम ट्रांसफार्मर खिंचवाया जा रहा है, वो भी रस्सी के सहारे। ये नजारा सिर्फ हैरान करने वाला नहीं है, बल्कि अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इस तरीके के सबूत है ये देखिए। पहले वीडियो में आपको लगातार दिखा रही हूं। पहले ये जो बीच बीच में ये नाम आ रहा है, ये स्कूल का नाम है जहां पर इस तरीके की हरकतें करवाई जा रही हैं। वीडियो में आप भी साफ देख सकते हैं। लगातार जिम्मेदार कौन में हम आपको सब स्कूल्स की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिस पर हम कहते हैं बार बार, बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। क्या बढ़ेगा? स्कूल देखिए क्या हो रहा है। मासूम बच्चे लड़खड़ाते हुए, फिसलते हुए, अपनी जान जोखिम में डालते हुए सैकड़ों किलो का वजन उठाते हैं। आप सबको पता भी है वजनी होता है ट्रांसफार्मर, कितना भारी होता है। जरा सोचिए, एक झटका, एक चूक और ये हादसे की जगह लाशें होती। ग्रामीणों और अभिभावकों का सवाल साफ है और होना भी चाहिए। क्या स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को समझ नहीं है कि ऐसे खतरनाक काम के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी होने चाहिए थे, जो बेशक उस तरफ हैं, लेकिन क्यों इस तरफ हमारे मासूम बच्चे हैं? क्या मासूम बच्चों को मजदूर बनाने के लिए स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या स्कूल में भेजा जा रहा है? इसी काम के लिए उन्हें एडमिशन दिलवाया जाता है? या फिर सरकारी स्कूल है तो ये करवाओगे, प्राइवेट स्कूल होगा तो पढ़ाओगे क्योंकि पैसे कम दिए जा रहे हैं और पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स की, जो शिक्षकों की मानदेय होता है ना, सरकारी स्कूल के मानदेय से कम होता है, क्योंकि वो मानदेय हमारे टैक्स से, आपके मेरे हमारे टैक्स से दिया जाता है वो मानदेय उन्हें। और देख लीजिए कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये आपके बच्चे हैं जो इस तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और फिर सिर्फ सुविधा यहां पर और बचाने की अगर बात की जाए तो कर्मचारियों को तरीके यहां पर ढूंढे जा रहे, कैसे इस लापरवाही को छुपाया जाए। और इस घटना ने गांव से लेकर पूरे जिले में आक्रोश की आग भड़का दी। लोग साफ कह रहे हैं ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि बच्चों की जिंदगी से खेल है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का साफ कहना है शिक्षा विभाग और प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे। जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई लापरवाही हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, गुनाहगार कौन रहेगा और कौन जिम्मेदार है? इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती है। और देखिए वहां पे खड़ा हुआ कोई तस्वीर बना रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं बिलासपुर से, तमाम जानकारी आपको देंगे। प्रकाश, क्या ये तस्वीरें सामने आई है? मतलब प्राइवेट स्कूल होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल है तो बच्चे इस तरीके के ट्रांसफार्मर लगाएंगे? क्यों? उनका भविष्य अच्छा नहीं होना चाहिए? उनको पढ़ने लिखने का हक नहीं है? शिक्षा का स्तर सुधारने में लगे तो कुछ ऐसे जो प्रचार्य हैं जो उसको बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में एक तस्वीर जो है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर तखत वहाँ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर 1 महीने से उस स्कूल में बिजली नहीं थी, जिसके बाद शिकायत के बाद जो वहाँ पर जो बिजली विभाग की टीम है वो वहाँ पर पहुंचती है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर जो तार है वो खींचते नजर आते हैं, रस्सी जो है वो खींचते नजर आते हैं। हालांकि इस दौरान कोई घटना नहीं हुई, लेकिन बड़े घटने को निमंत्रण जरूर दिया जा रहा था। हालांकि उस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। मतलब हम इंतजार कर रहे थे कि घटना हो जाए? नहीं प्रकाश, हम इंतजार कर रहे थे कि घटना हो जाए। घटना का इंतजार कर रहा है यहाँ पर स्कूल का प्रबंधन। क्या सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो भाई घटना नहीं होगा, जब तक घटना नहीं होगी तब तक हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या वहां पर कर्मचारी, हमारी जो सरकार है वो कर्मचारी नहीं देती है? वहां पर बिजली विभाग कर्मचारी नहीं देता वहां पर? तो बच्चों से काम करवाना चाहिए था। प्रबंधन क्या कर रहा है? प्रधानाचार्य क्या कर रहा है? शिक्षक क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आना, ये बड़ी लापरवाही है स्कूल प्रबंधन की। किस तरीके से वहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों की कमी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर ये बिजली व्यवस्था है वो नहीं सुधारी गई। हालांकि बच्चे वहां पर पहुंचे हैं, कोई हादसा ना होता तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर जो ट्रांसफार्मर है वो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है वो गिर सकता है। एक बड़े दुर्घटना को आशंका करते हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर किस तरह से बच्चों से जहां से खिलवाड़ यहाँ पर किया गया तो देखना होगा कि विभाग किस तरह की कार्रवाई करते हैं। नहीं प्रकाश, आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? किसी को ये तस्वीर दिखाई कि ये सोशल मीडिया पर जा रही है? ये तस्वीर पर कोई अधिकारी संज्ञान ले रहा है, कोई विधायक संज्ञान ले रहा है, कोई माननीय सामने आए हैं जिन्होंने इसको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
इस पर कुछ ना कुछ एक टिप्पणी दी हो, इस पर एक्शन लिया हो, किसी टीचर से बात की हो, किसी प्रिंसिपल को उखेड़ दिया हो? देखिए ना, अभी तक इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन लापरवाही कितनी, इसकी जांच जो है शिक्षा विभाग कर रहा है। डीओ से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जांच यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जांच होते होते कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी। क्या कर्मचारियों की कमी थी क्या बिजली विभाग को, ये भी सवाल है, वो जन्म ले रहे हैं। उसके अलावा शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई का जो जांच है उसकी इंतजार की जा रही है। कहीं ना कहीं प्रचार का ये कहना था कि बच्चे जो है वो लघुशंका के लिए वहां पर निकले हुए थे, जिसके बाद ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गए। हालांकि बड़ी परेशानी वहां पर बहनों बच्चे, वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको झेलनी पड़ रही थी। हालांकि विभाग अब इस पूरे मामले पर किस तरह कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो है ट्रांसफार्मर की रस्सी खींचते यहाँ पर नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की लापरवाही को भी उजागर करता है। देखना होगा कि अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई बयान जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, किसी से बात हो पाई कि वो लोग सिर्फ अब मुंह छुपाएंगे और वो कहेंगे कि अच्छा देखते हैं अब क्या होगा? विभाग के अधिकारियों तक जो है ये वीडियो पहुंचता है, लेकिन अभी तक जो बिजली विभाग के अधिकारी उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मतलब ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। ये भी सवाल होता है कि आखिर उन बच्चों को किसने बुलाया था, क्या वाकई जो प्रकाश आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ बीजेपी से विधायक सुशांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। तस्वीर, ऐसी तस्वीर है आप खुद हैरान हो जाएंगे। बच्चों से ट्रांसफार्मर, क्योंकि देखिए 1 महीने से स्कूल में लाइट नहीं आ रही, बच्चे बहुत खुश होंगे कि आज ट्रांसफार्मर लग जाएगा, हम रोशनी में पढ़ पाएंगे। हो क्या रहा है, उन बच्चों से ही ट्रांसफार्मर खिंचवाया जा रहा है, रस्सी के सहारे उस ट्रांसफार्मर को प्लांट किया जा रहा है वहां पर। क्या स्कूल में ये करने के लिए बच्चे जाते हैं? अमीर का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगा, माननीय का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं तो ऐसे काम होते, ऐसे प्रिंसिपल तस्वीरें कहीं ना कहीं बाहर आती हैं। देखिए, निसंदेह ही जो संवाददाता की मैं बात सुन रहा था, जो देख पा रहा हूँ। देखिए, आप, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सुशांत जी, आ रही है। निसंदेह ही आपके संवाददाता की जो बात सुन रहा था, जो देख पा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय विषय है। और मेरी ऐसी मान्यता है कि संबंधित विषय पर कार्रवाई हो। परंतु जो जानकारी प्राप्त की गई है कि जो ट्रांसफार्मर लगाने का काम है वो मुख्य तौर पर सीएससीबी के अधिकारी कर्मचारी द्वारा नहीं, ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। जी। और मेरा आपके माध्यम से स्पष्ट कथन है कि संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई नियमों के अधीन रह के किया जाना सुनिश्चित होगा। ये विश्वदेव साय जी के सुशासन की सरकार है और इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आने वाले समय में आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सुशांत जी, एक चीज समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि बीएससीबी के द्वारा नहीं, कि अब ये पूरा जो काम है ठेकेदार करवा रहे थे, लेकिन ये समझना चाहेंगे स्कूल के टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल के कर्मचारी, वहां पर जिला अधिकारी के पास तस्वीर गई होगी या फिर एजुकेशन ऑफिसर के पास तस्वीर गई होगी, क्या उनमें किसी में भी इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि इस तस्वीरों को देखकर उनका मन कचोट जाए कि भाई हम जो है बच्चों से क्यों ये ट्रांसफार्मर का काम करा रहे हैं? टीचर, प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं सर? वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था, अचानक करंट आ सकता था। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करता हूं, जो भी दोषी होंगे आपको समय सीमा के अधीन रहते हुए कार्रवाई सुनिश्चित होगी, ये मान लीजिए। परंतु मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः स्थापित करता हूं कि जो लोग इस विषय पर ठेकेदार की व्यवस्था के माध्यम से ट्रांसफार्मर लगाने का काम सीएससीबी में होता है, उसके विरुद्ध पहली कार्रवाई हो। और किसी भी शिक्षा के मंदिर पर, चाहे भवन संबंधी गुणवत्ता विहीन निर्माण हो, किसी भी प्रकार के निर्माण शाला विद्यालय क्षेत्र में हो, उसमें सुरक्षा मानक का पालन किया जाना सुनिश्चित होना ही चाहिए। और आने वाले समय में ये विषय विसंगतियों के रूप में ध्यानाकर्षण आपके माध्यम से आया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस विषय पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी और मैं स्वयं इस बात पर शासन पर ध्यानाकर्षण कराऊंगा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, प्रतिक्रियाओं के लिए भी, और कहीं ना कहीं आश्वासन के लिए कि आने वाली तस्वीर जो है हमारे बच्चों की ऐसी नहीं होगी। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। अटल जी, तस्वीर अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं तस्वीर है क्या। महीने भर हो गए थे, बच्चे अंधेरे में पढ़ा करते थे, अचानक से कहते ना मंजूरी मिल जाती है तो ट्रांसफार्मर लगता है स्कूल में। अब ट्रांसफार्मर लगने ही लगता है तो बच्चों से ही कह दिया जाता है ये लो रस्सी
ट्रांसफार्मर तुम भी हमारे साथ मिलकर लगा लो। अचानक करंट आ जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहां पे प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, शिक्षक क्या कर रहे थे, डीओ क्या कर रहा है? फिलहाल हमारे साथ बता दो सुशांत शुक्ला जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बोला है कि भरोसा देते हैं इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरीके की तस्वीर सामने आती कैसे है? किस तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल शिक्षक को इतनी हिम्मत मिल जाती है कि ऐसे बच्चों से काम करवा लिया जाए? मैडम, इसको कहते हैं अराजकता। क्योंकि ना जो बिजली विभाग है छत्तीसगढ़ के सीएससी, माननीय मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है, और हम लोग छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली के नाम से जाने जाते हैं। ये लगातार शिकायतें बच्चों को किस तरीके से लाया गया, स्कूल में 25 दिन से बिजली नहीं थी, ऐसी शिकायतें लगातार क्षेत्रों से आ रही है कि कई दिनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। और जब बदहवासी की स्थिति होती है तो वहाँ यही हो रहा है कि आखिर काम कराने के लिए बच्चों को घसीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा मानक को किनारे करके बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। तो पूरी तरीके से गलत है। ऊर्जा विभाग की जो स्थितियां हैं वो इतनी बदतर है कि हम सरप्लस स्टेट, कोयला हमारा, पानी हमारा, और बिजली हमको नहीं मिल पा रही। आखिर बिजली जा कहाँ रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने इस विभाग के मंत्री हैं, उन्हें देखना चाहिए कि गांव में क्या स्थितियां, खेती किसानी का समय चल रहा है, कहीं पानी नहीं गिरा तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, पर कोई बदलाव नहीं हो रहा। हम लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं और कुछ नहीं है, किसी के कान में जूं नहीं गई हुई, पता नहीं शासन प्रशासन कर क्या रहा है। लेकिन अटल जी, इस तरीके की तस्वीर बिलासपुर से आना, जिसको कहीं ना कहीं हम चाहते हैं बाहर लेकर आए, उस व्यवस्था से बाहर लेके जहां पे बच्चे पढ़े, उज्जवल भविष्य करें, इसके साथ छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाए, हमें रोशन करना है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का नाम, और बच्चों से हम इस तरीके के काम करवाते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता? चंद मुआवजा जो है इन अभिभावकों के जेब में डाल दिया जाता और किसी का एकलौता बच्चा जो है कहीं ना कहीं छिन जाता। वहां पर अगर ठेकेदार भी काम कर रहा है तो ठेकेदार अपने आप से तो अंदर आया नहीं है। स्कूल का कहना है कि ठेकेदार काम करवा रहा था, तो क्या ठेकेदार अपने आप से अंदर आ गया? ठेकेदार ने बच्चों को कहा अरे आओ और यहाँ पर मेरे साथ रस्सी खिंचवाओ। क्या वहां पर शिक्षक प्रिंसिपल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ पर क्या जो जिला अधिकारी होता है, शिक्षा अधिकारी होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? मैंने आपसे कहा ना कि दिया तले अंधेरा है। कहीं ना कहीं कुछ पूरा सिस्टम को लैस दिखता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। ठेकेदार गया तो बिजली अधिकारी ट्रांसफार्मर लगाने क्यों नहीं पहुंचे, और वहां पर किसने परमिशन दी कि बच्चों से आप खिंचवाने की बात करें? और पूरा का पूरा सिस्टम कहीं आप शिकायत करने जाए, कहीं कुछ करने जाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप लीजिए, बिजली का तो हम लोग ने सरप्लस बिजली देखी है पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ में, और अभी की स्थिति ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरी तरीके से अंधेरे में बैठे हुए हैं। और कहीं पे जिस तरीके का काम हो रहा है, जिस तरीके की गैर जिम्मेदार हरकतें हो रही हैं कि बच्चों को इसमें ढकेल दिया जा रहा है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अटल जी तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, विधायक हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ सुशांत शुक्ला भी जुड़े हुए थे, वो बीजेपी से विधायक है। दोनों की प्रतिक्रिया आपने सुन लिया। अब हमारे साथ विजय जी जुड़ चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। तस्वीर शायद आपने भी देखी होगी, मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे समझना चाहूंगी इस तस्वीर को देखने के बाद। यदि नहीं देखी है तो भी बताइएगा, अगर देखी है तो क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे इस तस्वीर पर? धन्यवाद मैम आपको। और उसमें तस्वीर तो देखी है, उसमें जो है हमने डीओ साहब को भेजे हुए हैं, वो प्रतिवेदन कल तक के हमको दे देंगे। उसके आधार पर क्या कार्रवाई बनती है कलेक्टर साहब के नाले में ला करके उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर ठीक है, कार्रवाई होगी, लेकिन वहां के प्रिंसिपल को, क्या वहां के जो भी टीचर वहां पे होंगे, क्या वहां पे जो कर्मचारी होंगे, मैं लगातार जितने भी विधायक गण भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे एक ही सवाल कर रही हूं, क्या शिक्षकों में इतनी हिम्मत है कि किसी और का बच्चा है तो चलिए आप ट्रांसफार्मर खींचिए, अपना बच्चा होता तो शायद बारिश हो रही होती तो छाता भी साथ लेकर चलते, लेकिन किसी और का बच्चा है, गरीब का बच्चा है तो ट्रांसफार्मर खिंचवा रहे हैं। और वहां पर देखिए ठेकेदार है, बताया जा रहा है, सुशांत शुक्ला जी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ये ठेकेदार के हाथ में था। तो ठेकेदार में इतनी हिम्मत है कि बच्चों को वहां पर लाकर खड़ा करके वो ट्रांसफार्मर खिंचवा सकता है? सही नहीं है मैम, ये जो है इस तरह का जो किए हैं गलत है। वो उसी बात को बता रहा हूँ, टीचर लोग को ध्यान देना था, वहाँ पे प्राचार्य को ध्यान देना था, नहीं दे हो। उस पर कुछ ना कुछ जो है देखते हैं प्रतिवेदन आने के बाद क्या कार्रवाई बनती है। ठीक है विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ विजय टांडे जी जुड़े हुए थे, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। बता दें आपको, उन्होंने कहा है
कब देखते हैं जो कहीं ना कहीं अब जवाबदेही होगी, सवाल पूछे जाएंगे, वहां से जो जवाब आएंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरीके की तस्वीर को पहले आप समझ लीजिए। ये तस्वीर सिर्फ आप इतना मत सोचिए कि मेरे बच्चे अरे यार क्या हो गया, छोटी सी रस्सी तो खींची है, ये मत समझिए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। वो रस्सी जो है ट्रांसफार्मर से चिपकी हुई है, और अगर वो रस्सी ट्रांसफार्मर से चिपकी है तो ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, अचानक उसमें करंट आ जाएगा तो क्या करेंगे कर्मचारी? क्या यहां पर वेल ट्रेन्ड कर्मचारी को काम नहीं करना चाहिए था? वहां पर शिक्षक कहां थे, प्रिंसिपल कहां था, वहां स्कूल के प्रबंधन कहां थे? क्या इस तरीके से बच्चों से काम करवाया जाना चाहिए? प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। प्रकाश, आप तमाम जानकारियां दे रहे थे, आपने सुन भी लिया। हमने सुशांत शुक्ला विधायक जिस बात की है, अटल श्रीवास्तव जो है वो भी विधायक है कांग्रेस से, दोनों से बात कर लिए, पक्ष विपक्ष दोनों सुन लिए हैं। खैर राजनीति तो इस मामले पे होती ही है। हमने विजय टांडे जी से भी बात करी, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनका यह कहना है कि अब देखते हैं जिस तरीके के जवाब वहां से आएंगे तो कार्रवाई होगी। अब तस्वीर ऐसी है तो इसमें जवाब की क्या जरूरत है? बिल्कुल आना, देखिए बेहद ही गंभीर मामला है। अगर इस तरीके की गंभीर मामले पर गंभीरता दिखानी होगी शिक्षा विभाग, अगर इस पर कहीं ना कहीं, क्योंकि जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में भी है, क्योंकि विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि बिलासपुर के कई स्कूल हैं जहाँ पर मरम्मत के नाम पर मरम्मत करवा दी जाती है। एक मामला जो अभी निकल कर आया जिसमें ट्रांसफार्मर को लेकर जद्दोजहद यहाँ पर किया जा रहा, जिसके बाद ट्रांसफार्मर की अनुमति मिली, उसके बाद विभाग जो बिजली विभाग की टीम है वो पहुंचती है ट्रांसफर लगाने काम करती है। बच्चे जिस तरीके से बच्चों की जान जोखिम पर यहाँ पर बन आती है, देख सकते हैं कि हालांकि ये जो घटना है वो नहीं हुई, कहीं ना कहीं निमंत्रण दिया जा रहा था। हालांकि नोटिस वक्त यहाँ पर इस पूरे मामले पर जारी किया गया है, यानी कि शिक्षा विभाग जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी उन्होंने प्राचार्य को नोटिस जारी किया और जवाब मांगे। जब तक जवाब आएगा तब तक इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात करें, लेकिन प्रथम अगर बात करें, जब घटना सामने आती है, वीडियो जब विभाग तक पहुंचता है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? आखिर ये जो है बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, यही एक सवाल है। उसके अलावा विभाग जब इस तरीके की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं जांच का हवाला जरूर देता है, लेकिन उस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि इस तरीके की लापरवाहियां हैं वो निकल कर सामने आती है। हालांकि डीओ से हमने मुलाकात करने की कोशिश की, हालांकि वो कहीं बात थी, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी भी एक दूसरे पर हमलावर है, लगातार ऐसे मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अगर गए तो अभी जब जो जनप्रतिनिधि है उनसे पूछा जा रहा है तब ये बात करें कि विभाग जो है वो कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर आश्वासन भी यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आश्वासन और जो ये बात जो सामने आई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि दोषियों की जांच की बात, कि आखिर कब तक जांच होती है और कब तक दोषियों पर कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ये गंभीर मामला है और इस मामले पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया गया। हालांकि जो ग्रामीण है वो भी आक्रोशित है, क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ना कि काम कराने के लिए। तो देखा जा सकता है कि वहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि वहाँ पर विद्युत विभाग की टीम पहुंचती है, वहाँ पर कार्रवाई जो है वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी हिस्सा अगर गिर जाता है या रस्सी टूट जाती है, कहीं ना कहीं बच्चे इसके जद में आते, तो बच्चों की जान से खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रबंधन जो है वो जो है अपने दावे वही कह रहे हैं प्रकाश। चौथी अर्थव्यवस्था और लगातार विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर, और स्कूल की हालत 2025 में ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट मैं जरूर लूंगी। तो बता दें आपको, शिक्षा विभाग और प्रशासन ने तो कह दिया है, कहीं ना कहीं माननीय ने भी कह दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी, जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला है। अब सवाल प्रशासन से सीधा है कि जब कानून और दिशा निर्देश बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, तो फिर चन्ना डोंगरी हाई स्कूल में कानून की धज्जियां उड़ाने की हिम्मत कहां से आई है इन शिक्षकों में, और किसके इजाजत से इतना कुछ हो रहा है? कब तक मासूमों की जान से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? जवाब जरूर कहीं ना कहीं दे दिया गया। देखेंगे कार्रवाई कितने दिन में हो जाती है और जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई कब तक होती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।